रक्षाबंधन की वह राखी जो भाई की जिंदगी बदल गई। गांव के एक छोटे से घर में हर साल रक्षाबंधन के दिन एक लड़की अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती थी। लेकिन इस बार वह लड़की उस घर में नहीं थी। आंगन में राखी की थाली सजी थी, दिया जल रहा था, मिठाई रखी थी, लेकिन भाई की कलाई खाली थी। वह भाई बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसका नाम था राजू और उसकी छोटी बहन का नाम था मीरा। राजू और मीरा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। राजू उस समय सिर्फ 12 साल का था और मीरा 5 साल की। माँ की आखिरी सांसों में राजू ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया था, माँ, मैं मीरा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद राजू सिर्फ भाई नहीं रहा, वह मीरा के लिए भाई भी था, पिता भी और माँ भी। वह खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंटें ढोता, कभी गांव के लोगों के खेतों में काम करता। दिन भर मेहनत करने के बाद जो पैसे मिलते, उनसे पहले मीरा के लिए खाना और किताबें खरीदी जाती। एक दिन मीरा ने पूछा, भैया, आप अपने लिए नए कपड़े क्यों नहीं लेते? राजू हंसकर बोला, मेरे पास तो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। मीरा ने पूछा, क्या? राजू ने उसे सिर पर हाथ रखकर कहा, तू। मीरा हंस पड़ी। समय बीतता गया। मीरा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। राजू का सपना था कि उसकी बहन खूब पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन गरीबी उनके रास्ते में बार बार खड़ी हो जाती। एक दिन स्कूल के फीस भरने की आखिरी तारीख थी। मीरा रोते हुए घर आई। भैया, अगर कल फीस नहीं भरी तो मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। राजू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू चिंता मत कर। अगली सुबह राजू ने अपनी सबसे प्यारी चीज बेच दी, अपने पिता की पुरानी घड़ी, वही घड़ी जो उसे पिता की निशानी के रूप में मिली थी। मीरा को जब पता चला तो उसने पूछा, भैया, आपने पापा की घड़ी क्यों बेच दी? राजू मुस्कुराया, घड़ी तो समय बताती थी बहन, अब तू मेरी जिंदगी का समय बदलेगी। मीरा कुछ नहीं बोली। वह भाई से लिपटकर रोने लगी। साल गुजरते गए। मीरा ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने लगी। पहली तनख्वाह मिलने पर वह गांव आई। उसके हाथ में एक डिब्बा था। उसने भाई की कलाई पर राखी बांधी और डिब्बा खोलकर एक नई घड़ी निकाल ली। भैया, यह आपके लिए। राजू की आंखें भर आई। मीरा, इसकी क्या जरूरत थी? मीरा बोली, जिस घड़ी को आपने मेरी पढ़ाई के लिए बेच दिया था, आज उसी की जगह मैं आपको यह घड़ी दे रही हूँ। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। समय फिर आगे बढ़ा। मीरा की शादी शहर में हो गई। शादी के बाद वह दूर चली गई। राजू गांव में ही रहा। हर रक्षाबंधन पर मीरा अपने भाई के पास आती, लेकिन एक साल रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले मीरा का फोन आया। उसकी आवाज में उदासी थी। भैया? हाँ मीरा, बोल। इस बार मैं राखी बांधने नहीं आ पाऊंगी। राजू ने हंसने की कोशिश की। क्यों, ससुराल वालों ने रोक दिया? मीरा चुप रही। नहीं भैया, बस कुछ मजबूरी है। राजू ने कहा, कोई बात नहीं, तू अपना ध्यान रखना। फोन कट गया, लेकिन राजू के मन में कुछ अजीब सा डर बैठ गया। रक्षाबंधन का दिन आया। राजू सुबह से अपनी बहन का इंतजार करता रहा। उसने आंगन में थाली सजाई, दिया जलाया, मिठाई खरीदी, लेकिन शाम हो गई। मीरा नहीं आई। रात हो गई, फिर भी नहीं आई। राजू ने उसकी दी हुई घड़ी को देखा। घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजू ने दरवाजा खोला। सामने डाकिया खड़ा था। उसने एक लिफाफा देते हुए कहा, राजू जी, आपकी बहन ने भेजा है। राजू के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक राखी और चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे भैया,
इस बार मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। मुझे पता है कि आप मेरा इंतज़ार करेंगे, लेकिन भैया मैंने आपसे एक बात हमेशा छिपाई है। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पति का बहुत बड़ा कर्ज था। मैंने सोचा था कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कर्ज बढ़ता गया। मैंने अपनी नौकरी के पैसे भी लगा दिए। अब घर की हालत बहुत खराब है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए अपनी कोई चीज़ें बेचें। आपने मेरे लिए अपना बचपन बेच दिया था, अपनी पसंद की चीज़ें बेच दी थी, पापा की घड़ी तक बेच दी थी। अब मैं आपकी ज़िंदगी नहीं लेना चाहती, इसलिए इस बार राखी डाक से भेज रही हूँ। भैया, अगर मैंने कभी आपको दुख दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। आपकी बहन मीरा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राजू की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने राखी को अपनी कलाई पर बांधा और धीरे से बोला, पगली, तूने मुझे भाई समझा ही कब था? तू तो मेरी बेटी थी। अगली सुबह राजू शहर के लिए निकल पड़ा। वह सीधे मीरा के घर पहुंचा। दरवाजा खुला, मीरा सामने खड़ी थी। भाई को देखते ही उसके आंसू निकल गए। भैया, आप यहाँ क्यों आए? राजू ने कहा, राखी डाक से भेजने वाली बहन से मिलने आया हूँ। मीरा रोते हुए बोली, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। राजू ने कहा, जब तू 5 साल की थी तब तूने मेरी उंगली पकड़कर कहा था, भैया मुझे कभी छोड़ना मत। मैंने उस दिन वादा किया था। वह वादा आज भी जिंदा है। मीरा भाई से लिपट गई, लेकिन तभी राजू ने देखा कि घर में बहुत परेशानी थी। उसने अपनी बहन से कहा, कल से तू नौकरी पर नहीं जाएगी। मीरा ने पूछा, क्यों? राजू बोला, क्योंकि तू अकेली नहीं है। राजू ने गांव की अपनी थोड़ी सी जमीन बेचने का फैसला किया। मीरा ने बहुत मना किया, नहीं भैया, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। राजू मुस्कुराया, बहन के लिए किया हुआ त्याग कभी हिसाब नहीं बनता। उसने जमीन बेचकर मीरा के परिवार का बड़ा कर्ज चुका दिया। मीरा रोते हुए बोली, भैया अब आपके पास क्या बचा? राजू ने अपनी कलाई की तरफ देखा। वहां राखी बंधी हुई थी। उसने कहा, सब कुछ बचा है। मीरा ने पूछा, क्या? राजू ने कहा, मेरी बहन। दोनों भाई बहन रोते हुए एक दूसरे से गले मिल गए। कुछ साल बाद राजू की हालत फिर अच्छी हो गई। मीरा ने अपने पति के साथ मिलकर मेहनत की और अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर लिया। अब दोनों परिवार खुश थे, लेकिन मीरा ने एक चीज कभी नहीं भुलाई। हर रक्षाबंधन पर वह भाई के लिए एक राखी खुद बनाती। एक दिन उसने राजू से कहा, भैया बचपन में आप मेरी रक्षा करते थे, अब मैं भी आपका ध्यान रखूंगी। राजू हंसकर बोला, तू तो बचपन से ही मेरा ध्यान रखती थी। मीरा ने पूछा, कैसे? राजू ने कहा, जब मैं थक कर घर आता था तू दौड़कर पानी देती थी। जब मैं दुखी होता था तू मेरे पास बैठती थी, और जब मेरे पास कुछ नहीं था तो तू कहती थी, भैया एक दिन हम दोनों बहुत खुश होंगे। राजू की आंखों में आंसू थे। मीरा, तूने ही तो मेरी जिंदगी को उम्मीद दी थी। मीरा ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और कहा, भैया यह धागा आपको मेरी रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि आपकी बहन हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी है। राजू ने बहन का माथा चूम लिया। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि राखी सिर्फ भाई की कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं है, यह दो दिलों के बीच किया गया वह वादा है जिसे समय, दूरी और मुश्किलें भी नहीं तोड़ सकती। अगर आप सबको यह कहानी मेरी पसंद आई हो तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये भाई बहन का प्यारा सा त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।